नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे ब्रॉडकास्ट। तो टक्कर के थर्सडे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस हफ्ते थर्सडे के ब्रॉडकास्ट में, यानी आज थर्सडे के ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे क्या पासपोर्ट सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है। हालांकि सत्य तथ्य यह है कि पासपोर्ट देश के बाहर तो आपकी पहचान है, लेकिन देश के भीतर एक पहचान का हिस्सा हो सकता है। सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है। लेकिन यह विवाद नया नहीं है, यह विवाद बहुत पुराना है, क्योंकि यूपीए की सरकार ने बाकायदा हलफनामा देके 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट में इस तरह की बात कही थी। क्यों कही थी, कैसे कही थी, उस पर बड़ी चर्चा करेंगे आज टक्कर के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। पहले ये रिपोर्ट देखेंगे और फिर टक्कर का थर्सडे ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं। पासपोर्ट को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिस पर नया घमासान छिड़ गया है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि एक यात्रा दस्तावेज है। A passport is not merely a booklet of pages. It is of national identity. हालांकि ये पूरा घटनाक्रम 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के एक फैसले से जुड़ा हुआ है। तब मनमोहन सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा था कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यह नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद विपक्ष हुक्का पानी लेकर मोदी सरकार पर हमले में जुट गया है। अद्भुत लॉजिक है। पासपोर्ट तो भारत के नागरिकों को ही मिलता है। चीन के नागरिकों को भारत का पासपोर्ट मिलता है क्या? श्रीलंका के नागरिकों को क्या भारत का पासपोर्ट मिलता है क्या? जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? आधार प्रमाण नहीं है, पैन प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी प्रमाण नहीं है, अब पासपोर्ट प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण है क्या? नरेंद्र मोदी का चरण वंदन, या आरएसएस की टोपी पहनना, या बीजेपी का आईडी लेके घूमना? हिंदुस्तान की नागरिकता का प्रमाण क्या है? Tomorrow when I go to another country, it is only a travel document, but I am not an Indian. Are you telling me that the document that is the sign of the Honorable President of the Republic of India is not a nationality document? There are other citizenship proofs. For instance, the Aadhaar card is there. So ME has to tell us what is valid, what is not valid. कपिल सिब्बल ने भड़कते हुए कहा, अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता साबित करेगा? मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने कहा, अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है तो क्या सरकार बिना पूरी तरह यकीन किए कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है उसे यह दस्तावेज दे रही है? ये बेतुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो हलफनामा मनमोहन सिंह सरकार के दौर में बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया गया था, उसे लेकर मोदी सरकार पर सियासी आक्रमण क्यों किया जा रहा है? और सवाल ये भी कि आखिर भारतीय नागरिक होने का असली प्रमाण क्या है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण के ऊपर। नागरिकता प्रमाण पर छिड़े घमासान का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर वन यह है कि इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 सेक्शन 20 केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट या यात्रा का दस्तावेज जारी कर सकती है। फैक्ट नंबर 2 जो कि महत्वपूर्ण है, 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बकायदा एक एफिडेविट, जिसे हिंदी में हलफनामा देकर कहा था कि पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। यह बड़ा बयान था। भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण भी नहीं है, यह भी कहा गया था। फैक्ट नंबर 3 क्या है? दलाई लामा को भारत ने ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया है, जिसे येलो पासपोर्ट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। भारत सरकार की यह नीति दशकों पुरानी है, नई नहीं है। यानी मोदी लेके नहीं आए, बीजेपी लेके नहीं आई, लेकिन ये सालों वर्षों पुरानी है, दशकों पुरानी नीति है। अब मोदी सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नागरिकता के नियम में कभी कोई बदलाव नहीं किया है। यह चौथा फैक्टर महत्वपूर्ण है कि कोई बदलाव नहीं किया है। यह स्टेटेड फैक्ट है और यही बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा है।
तत्कालीन कांग्रेस की सरकार का बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह आता है, क्या पासपोर्ट वाले मामले में विरोध को लेकर विपक्ष ने जल्दबाजी कर दी है? थोड़ी जल्दबाजी कर दी है क्योंकि विपक्ष की ही सरकार रही, उसी ने हलफनामा दिया। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। जाने माने वकील हरीश साल्वे का पूरे मैटर पर बड़ा स्टेटमेंट आया है। पासपोर्ट मामले पे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का बयान है, ये देश के बड़े वकीलों में से एक है। पासपोर्ट मामले में सरकार की कोई गलती नहीं है, इसका नागरिकता साबित करने से कोई संबंध ही नहीं है। सरकार गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट जारी करती है, यानी वो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। एमईए के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पासपोर्ट मामले पे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की ये बड़ी स्टेटमेंट है। पासपोर्ट मामले में सरकार को गलत तरीके से घेरा जा रहा है, ये कैटेगोरिकली बोला है। देश के सबसे लर्नेड वकीलों में से एक है हरीश साल्वे, भारत को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करते हैं। हरीश साल्वे किसी पॉलिटिकल पार्टी से लीनिंग नहीं है, लेकिन क्लियर कट बयान दे रहे हैं। हरीश साल्वे का यह बड़ा स्टेटमेंट है। अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 के पास है यह स्टेटमेंट। मेरे साथ आज की चर्चा में सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनका अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनका अभिनंदन है। आनंद रंगनाथन है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, इतना कंफ्यूजन आप लोगों ने क्यों क्रिएट कर दिया है? आखिरकार इतना रायता क्यों फैला है? मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, इतना रायता क्यों फैला है? ऐसा है अमीश जी, हमने कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाया। कुछ लोगों का नेचुरल स्टेट ही कंफ्यूजन में रहना है। आई नीड कंफ्यूजन, INC। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों को लगता होगा कि पासपोर्ट के बिना हमारा चलता नहीं है। भाई वो तो विदेश यात्रा लीडर ऑफ पर्यटन की तरह ही घूमते फिरते रहते हैं। अभी भी बताया गया है कहीं बैंकॉक की सैर सवारी कर रहे हैं। परंतु मैं आपको कैटेगोरिकल स्टैंड बताना चाहता हूं। आज नहीं, 1967 से पासपोर्ट एक्ट के तहत पासपोर्ट में प्रिजम्पशन होता है कि आप सिटीजन हैं, इसलिए आपको पासपोर्ट मिलता है। जिससे प्रिज्यूम होता है कि आप सिटीजन हैं, तो क्या वो प्रूफ हो सकता है आपके सिटीजनशिप का? और मेमिये ने ये नहीं कहा कि ये प्रूफ नहीं है, उन्होंने कहा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता। जो हाई कोर्ट्स ने कहा है 2013 से लेकर 2004 से 14 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ परिस्थितियों में पासपोर्ट आपके प्रूफ हो सकते हैं सिटीजनशिप का, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता। मैं आपको उदाहरण देता हूं। फॉर इंस्टेंस, मैं एक बीपीएल। अच्छा, एक बात बताइए, एक जॉली LLB-1 आपने देखी है फिल्म? हाँ मैंने देखी है। उसमें एक डायलॉग था कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, अपनी नागरिकता कोई कैसे प्रूफ करेगा? ऐसी तो प्रूफ करेगा। ऐसा है, मैं अब शहजाद पूनावाला भारत के नागरिक है, उसका प्रूफ क्या है? कार्ड ही भूल गए क्या? आनंद ने बताया विक्टिम कार्ड। ये देश में कुछ लोग विक्टिम कार्ड लेकर घूमते हैं। आपको पता है हमारा वो देश है जिसमें कि कोई कार्ड नहीं चाहिए सिटीजनशिप तय करने के लिए। सिटीजनशिप एक्ट के तहत 7 कैटेगरी है। मान लो कि मेरा जन्म भारत में होता है, मेरे वन ऑफ द पेरेंट्स भारत के हैं, बिल्कुल। डिसेंट से, नेचुरलाइजेशन, सोनिया गांधी नेचुरलाइज सिटीजन है, रजिस्ट्रेशन से, या कल भारत ने किसी भूमि को अक्वायर कर दिया तो वो भी भारत के नागरिक बन जाते हैं। भारत में कोई डॉक्यूमेंट के मोहताज नहीं है सिटीजनशिप। हाँ, पर अगर लाना है तो मैं ऑल फॉर इट, NRC के लिए तैयार हूं, NPR के लिए तैयार हूं। कौन विरोध करता है? पर 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको एक स्पष्ट उदाहरण देता हूं। सुरेंद्र राजपूत, मेरे पास एक गरीब आवास है। ये गरीब आवास तब मिलता है जब आप BPL हो। ओके, गरीब आवास होना इसका मतलब ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कि आप BPL हो। आप BPL हो, आपको मिल सकता है, पर केवल ये कहना कि क्योंकि आवास तो आपको गलती से भी मिल सकता है या आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, तो इसका मतलब ये BPL कैसे तय होगा? इनकम लेवल पे। उसी तरीके से नागरिकता तय होगी सिटीजनशिप एक्ट में। और पासपोर्ट जो है वो कुछ स्थितियों में बन सकता है, पर अदरवाइज वो नेशनलिटी डिटरमाइन करता है। सुरेंद्र राजपूत, डू यू थिंक आपने थोड़ी जल्दबाजी करी इस पूरे मुद्दे को उठाने में? 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल हुआ था, हलफनामा देकर कहा था कि पासपोर्ट केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, ये कैटेगोरिकली मेंशन था। क्या आपको लगता है कि आप यू जंप द गन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जल्दबाजी कर दी? योर टेक, 50 सेकंड स्टार्ट नाउ। 50 सेकंड हंसने के लिए भाजपा के प्रवक्ता को देते हो, हमें बोलने के लिए देते हो। वाह अमीश भाई, जिंदाबाद है आपकी। 1.5 मिनट बोलिए सर। अमित भाई, हम तो बड़ी सिंपल सी 2-3 बातें कहते हैं। हाँ, हम तो बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं। आप हमें ये बता दो कि भैया क्या नाम सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट क्या है? कौन सा एक सिंगल डॉक्यूमेंट है? बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं, एविडेंस नहीं है, आधार एविडेंस नहीं है, पैन कार्ड एविडेंस नहीं है, इनकम टैक्स का एविडेंस नहीं है, इनफ एविडेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस एविडेंस नहीं है, स्कूल की मार्कशीट एविडेंस नहीं है, तो आखिर एविडेंस है क्या?
ये भारत की सरकार कंफ्यूजन में क्यों कंफ्यूजन करती रहती है? हमें ये नहीं समझ में आता कि अच्छा, दूसरी तरफ आप जैसे विद्वान लोग खोज लाते हैं भाजपा सरकार को बचाने का तरीका। 2013 में ये कहा था, 1976 में इंदिरा जी ने ये कहा था, फलाने टाइम पे ये कहा था। अरे भैया, जब कांग्रेस ने कुछ कमियां करी होंगी तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ना। अच्छा, तो ऐसी अगर ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। हाँ, तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप पासपोर्ट कह रहे हैं कि किसी को भी इशू किया जा सकता है। कैसे इशू किया जा सकता है? वो पासपोर्ट येलो पासपोर्ट होता है। Yes. येलो पासपोर्ट में और हमारे नीले रंग के पासपोर्ट में सब अंतर जानते हैं। ये मूर्खता की बातें मत कीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई कहता हरीश साल्वे सबसे बड़े वकील है, तो क्या घास छीलते हैं कपिल सिब्बल? क्या कपिल सिब्बल भी उतने ही बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल भी। तो आप अगर वकीलों को लेकर के बात कर रहे हैं, अगर बात चलाया, कर रहे हैं कि हरीश साल्वे ने ये कहा था, हरीश साल्वे ने ये कहा था, सुनिए ना, बात सुनो यार। आप बीच में, मैं तो आपको 1.5 मिनट पूरा किया, उसके बाद ही बोला जाते हैं आप, आपसे हम डरते हैं। मैं तो नहीं, हम आपको कोई डराने के लिए थोड़ी, हम तो प्यार से सवाल पूछने वालों में से। हमने तो हरीश साल्वे को भी चलाया, हमने तो कपिल सिब्बल साहब को भी चलाया। बोथ आर माय फ्रेंड्स, दोनों को मैं दशकों से जानता हूं। लेकिन मेरा एक हम्बल सबमिशन है आपसे। मैं आप ही के पास आ रहा हूं, हम्बल सबमिशन है। आपने अपने वकीलों की बात करी तो मैं भी एक हम्बल सबमिशन कर देता हूं। आपने बोला कि आप 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के एक हलफनामे को निकाल के ले आते हैं। पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जब एक सरकार हलफनामा देती है तो वो एक सरकार की स्टेटमेंट होती है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ बदला नहीं है, तो तूफान क्यों है? मेरा हम्बल पॉइंट ये है। हाँ। अगर कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है तो फिर इतना हंगामा क्यों है? मेक योर पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूं, 2020 का स्टेटमेंट है नित्यानंद राय, जो स्टेट होम मिनिस्टर थे 2020 में, कि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं है, और क्या नाम, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब कोई प्रूफ नहीं है। ये नित्यानंद राय कह रहे हैं। आप हमको बताओ कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? मैं बताता हूं, आप हमको ये बताओ। मैं बता रहा हूं। जिस तरीके से, अरे भाई आप रहने दो ना एक मिनट, अपनी बारी का इंतजार बोलो तो। सुरेंद्र जी इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अब बता रहा हूं, अब सवाल पूछा तो सुन लो जवाब। सवाल नहीं सुन, आपका हो गया दिमाग खराब। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है, आपकी नीयत खराब है। अभी कार्तिक शर्मा को, कार्तिक चौहान को माफी मांगी ना, कार्तिक चौहान से माफी मांगी ना, कार्तिक चौहान से माफी मांगी कि नहीं मांगी? प्रधानमंत्री को फेंकू कहूं? अरे छोड़ो भाई, अरे माफी नहीं मांगी है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अनपढ़ गवार जाहिल आदमी है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं जवाब दूं? अरे मेरा मुंह मत खिलवाओ शहजाद पूना वाला। गद्दारों के साथ बोलने में कोई बहुत मजा नहीं आता। एक एक करके बोलेगा। कार्तिक चौहान पर मैं आपसे आगे लूंगा। पहले 30 सेकंड आपको 30 सेकंड और बोलने, फिर ओके कंप्लीट। पहले फर्जी जितनी बकवासबाजी है, इसको करने की आवश्यकता नहीं। बीच में रनिंग कमेंट्री मत करो। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप अच्छे दोस्त। अरे यहाँ पे आप संबोधन कर रहे, क्या भाषण दे रहे? क्या पॉइंट पे बोलो ना, जल्दी से खत्म करो ना। ठीक है ना? अरे भाषण संबोधन नहीं। और जब तुम बोलते हो तब भाषण देते हो, संबोधन करते हो, राष्ट्र को संबोधित करते हो। नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हो गए हो। अरे चलिए ना भाई साहब, आप चलिए तो भाई, जल्दी पॉइंट बताइए अपना क्या है। ये अमीश देवगन, आपके चैनल पर आकर के बीमारी हो गई है लोगों को, विशेष रूप से इन जैसे लोगों को, कि एलओपी को तमाम तरीके के लीडर ऑफ पर्यटन टाइप कहने। मैंने नाम नहीं लिया था राहुल गांधी का, मैंने राहुल का नाम लिया हो। प्रोड्यूसर ऑफ अमीश शो बता दो, मैंने राहुल का नाम लिया। अगर हम ये कहने लग जाए कि एक तड़ीपार गृह मंत्री है, मैंने नाम लिया ही नहीं। आप क्यों उछल रहे हो? मैंने राहुल गांधी ये शब्द कहा ही नहीं। नहीं नाम, हम चलो हम भी कहते हैं एक प्रधानमंत्री है जो फेंकू है, एक गृह मंत्री है जो तड़ीपार है, एक प्रवक्ता है जो पता नहीं कहां किस पार्टी में घूम करके गद्दारी करता हुआ आया है। बहुत बड़े लेवल के फेंकू इंदिरा गांधी, उनसे बड़े लेवल के फेंकू मनमोहन सिंह। और ये जो नरेंद्र मोदी नाम का फेंकू है, ये जो शाह नाम का जो तड़ीपार है, ये सारी की सारी फेंटा की आप बात करें, इस तरीके की बातें मत करो। अच्छा शो है, लोग देखते हैं और लोग हंसते हैं आपके ऊपर। चलिए आप अच्छा एक एक करके हमें गुस्सा होते, अंडरस्टैंड माय प्लाइट, कोई आवश्यकता नहीं, गुस्सा होने की जरूरत है तुम्हारी। आनंद की प्लाइट चंदा राम के चंदा चोर, धंधा चोर तुम लोग, पापी महापापी आप लोग। ओके अब आपने चंदा चोरी से लेके सब बातें ओके क्विकली। अब आप कार्तिकेय चौहान का भी मामला बीच में, वो डिफरेंट मैटर है ना, उसमें माफी मांगी वो अलग मामला है। 20 सेकंड में दोनों मर्ज करता हूं। ये जो लोग कार्तिकेय चौहान, कोई माफी नहीं मांगी। 20 सेकंड मेरे बीच में कौन बोल रहा है भाई?
एक ओबीसी समाज से आने वाले बच्चे के ऊपर जो झूठ बोलते हैं, फिर कोर्ट में माफी मांगते हैं, वैक्सीन पे झूठ, सीए पे झूठ, नागरिकता छिन जाएगी, वक्फ पे झूठ, मस्जिदें छिन जाएगी, इकोनॉमी पे झूठ, ये झूठ बोलने वाले आज बोल रहे हैं कि पासपोर्ट जो है वो पहले तो था डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का, आज नहीं है। वो कहते माफी भी नहीं मांगी है कार्तिकेय चौहान से। हाँ, वो कहते माफी भी नहीं मांगी है। नहीं, कोर्ट में हलफनामा देकर माफी मांगी है भाई। अब छोड़ दीजिए, आरएसएस के मामले में मांगी है, सावरकर जी के मामले में मांगी है, रफाल के मामले में मांगी है, सेना के मामले में मांगी है, कितने मामले में? अब मुझे मेन पॉइंट बताओ मिस्टर राजपूत, अपनी टर्न पे 7 मामलों में माफी मांगी गई है। मेरा मेन पॉइंट है, मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा। आनंद रंगनाथन का समय की चिंता मुझे करनी है, मैं आनंद जी को और नहीं तरसा सकता हूं, उनको भी बोलना है और वो इतने वरिष्ठ हैं। अनुराग भदौरिया को भी बोलना है। अभी देखो सुरेंद्र राजपूत जी का ध्यान देखिए, ये नागरिकता के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जी, नहीं है, इसलिए तो हम एनआरसी एनपीआर की बात करते हैं। तैयार हो? दूसरी बात, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये मैंने बोला था कि नंदन नीलेकनी और आधार एक्ट ने बोला था जब 2011 में आया था। आज मैंने बोला है कि आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। पहले से आधार जो है आइडेंटिटी का प्रूफ है। अच्छा, ये क्या चाहते हैं? आईटी और पैन कार्ड भी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बने। भाई पैन, कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं इस देश में, और वो सिटीजनशिप का प्रूफ बनेगा। ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ बनेगा सिटीजनशिप का। मतलब मूर्खता है ये डिबेट, अगर इस प्रकार की बातें की जा रही है एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा। ओके, अब मैं आपका रुख करता हूं। आपने बोला एक सेकंड होल्ड है। नजर आते हैं क्योंकि अपने मूर्ख प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए। देखिए सुरेंद्र जी, मैं बोलूंगा ना तो आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैंने मुंह खोला ना तो आप भाग जाओगे। ये डिबेट का स्टेज है। ऐसे मूर्ख प्रधानमंत्री को डिफेंड करने ये सब नहीं, प्लीज। ओबीसी समाज से आया हुआ व्यक्ति इनको मूर्ख लगता है। ओबीसी समाज को सुरेंद्र राजपूत मूर्ख बोल रहे हैं, ओबीसी समाज को मूर्ख बोल रहे हैं। देख लो सभी लोग, घांची समाज के लोग, तेली समाज के लोग, मोदी समाज के लोग, ये गुजरात के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख बोल रहे हैं। बताइए, अब देखिए उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। अब देखिए ये सब ये मेरा निवेदन है, भाषा की मर्यादा हर तरफ से बैलेंस होनी चाहिए। देखिए, एक तो माफी की बात हुई, बार बार आप सावरकर जी को माफी वीर कहते थे। अब बीजेपी कह रही है 7 बारी माफी, तो राहुल गांधी कह चुके हैं, रिग्रेट कह चुके हैं। क्या आपको लगता नहीं जो कार्तिकेय सिंह चौहान के मामले में हुआ ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है? क्या आपको लगता नहीं है जो हलफनामा दिया है, अब उसको शब्दों में आप कुछ भी पिरोइए, हलफनामा दे के बोलना पड़ा कि हम तो किसी और को बोल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय चौहान ही है, रमन सिंह का बेटा नहीं है वो, क्योंकि डिफेंस इज नॉट दैट गुड। अगर आप एक काम करो ना, आप राहुल गांधी जी का वो भाषण उठा लो, उसमें कार्तिकेय चौहान का नाम अगर बोला हो तो बता दो। राहुल गांधी जी ने इतना ही कहा कि भैया तुम्हारे बारे में नहीं बोला, इसको आप गलत मत समझो। और क्या बोला उसमें, कौन सी माफी मांगी? और सावरकर के मामले में तो सावरकर जी का पोता माफी मांगता घूम रहा है। हमने तो कहा था 3 ही बार माफी मांगी थी सावरकर जी ने, सावरकर के पोते ने कहा 10 बार माफी। शांति वो अपनी टर्न में बोल रहे हैं, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे। ये तो सावरकर का पोता इनके 30 सेकंड कह रहा है। रफाल में मांगी थी कि नहीं? लेकिन ओके, आनंद रंगनाथन वांट्स टू मेक अ बिल्कुल नहीं मांगी। ओके, आनंद रफाल में नहीं मांगी माफी, पर रफाल में तो मांगी थी ना। कौन सी दुनिया रफाल में तो बोला था ना कि हमने चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट को गलत अभिषेक मनु सिंह भी वकील थे, रिग्रेट बोला था ना। रफाल में चोरी हुई, वो आज हम भी कहते हैं। अरे रफाल में तो आपने सुप्रीम कोर्ट में, अरे रफाल में अभिषेक मनु सिंह ने बकायदा हलफनामा दिया था पूरे मैटर में। सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करने का मामला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये चोर है, चौकीदार चोर है, उसको लेकर माफी मांगी थी। अब क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, उसको लेकर के हाँ, तो फिर उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट किया था। तो सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करने का माफी नहीं मानेंगे आप? चौकीदार चोर है ये नहीं कहा था। तो मैटर वही था ना कि कोर्ट को मिसकोट किया, गलती से किया, उसके लिए हर बार गलती होती है। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। विद ऑल ड्यू हमने क्या मोदी से माफी मांगी थी? सर, कोर्ट से ही माफी मांगनी होती है, मोदी से क्या माफी मांगी है? कोर्ट में आप बोल रहे हैं कि हमने मिसकोट किया, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसके विषय में माफी मांगी। अरे अमीश देवगन भाई कहते ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो। ना मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूं सर। अब सुप्रीम कोर्ट में किसका लश्कर है और सरदार किसका, मैं नहीं कह सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। ओके, आनंद रंगनाथन वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, आनंद रंगनाथन, आपको भी एक हलफनामा देना दाखिल करना पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी के सामने।
आपको भी बोलने के लिए हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा और अनुराग भदौरिया को भी हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा कि हम बोलना चाहते हैं। ओके, बोलिए आनंद रंगनाथन। अमीश जी नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। देखिए 22 मिनट हो चुके हैं और मुझे इतना घबराहट नहीं है कि मेरा टर्न अब आया है। मुझे घबराहट हो रही है कि मेरे बड़े भाई अनुराग जी का अभी तक टर्न नहीं आया है। तो हम दोनों को आप थोड़ा सा जरा हम पे काइंडनेस दिखाइए। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा और मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा, इधर उधर भटकूंगा नहीं। देखिए सीधी सी बात है, अगर इंटेलिजेंस प्रमाण होता सिटीजनशिप का तो राहुल गांधी से लेकर कपिल सिब्बल ये सारे के सारे बेघर होते और ये अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे खड़े होते इलीगल इमिग्रेंट बन के। ये क्या इनका चल रहा है? मोदी से इतनी नफरत है कि जो अपना किया हुआ काम है और ठीक काम है। 2013 में एफिडेविट कांग्रेस सरकार ने क्यों दिया था? क्योंकि किसी बांग्लादेशी के पास इंडियन पासपोर्ट था। यस, पहुंचा हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट ने कहा भाई पासपोर्ट होना सिर्फ ये प्रमाण नहीं है सिटीजन का, तुम तो बांग्लादेशी निकले। तो अब ये राजपूत जी कह रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई है, मतलब ये कह रहे हैं जो ठीक बात करी कांग्रेस ने मोदी की नफरत में, उसको भी गलत कह रहे हैं। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस से गलती हुई भी है, जो कि नहीं हुई, ठीक कहा उन्होंने, हाईकोर्ट ने भी गलती करी क्या? और उसके बाद 2025 में वही रेटिफाई किया गया। सीधी सी बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे पास अभी है, आधार से लेकर पासपोर्ट से लेकर वोटर आईडी कार्ड, इज नॉट एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर सिटीजनशिप। सिर्फ सिटीजनशिप एक्ट के अंडर जो सेक्शन है वो प्रूफ करता है, बाकी सारे प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन का मतलब समझते हैं कि गुड फेथ में हम आपको मान रहे हैं कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो कि आपने पासपोर्ट दिखा के लिया, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, एक प्रूफ हो सकता है, तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आप इंडियन सिटीजन है, वोट करिए। लेकिन जो इररिफ्यूटेबल प्रूफ है, जो कोर्ट ने 2 बार कहा है, वो इंडियन सिटीजनशिप में आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना है और यह प्रूफ करना है कि आपके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन थे। ये इंडियन सिटीजन एक्ट है जो कांग्रेस सरकार लाई थी, जो कांग्रेस सरकार ने रेटिफाई किया 2013 में, जो 2 हाईकोर्ट जजमेंट ने रेटिफाई किया। ओके, इसमें मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों दिखा रहे हैं, मोदी से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को कि अपना किया धरा काम, जो कि अच्छा काम है, कल को कोई भी ले आए आधार कार्ड, बांग्लादेशी ले आए, बांग्लादेशी के पास वोटर आईडी कार्ड है, क्या आप मान लेंगे कि वो इंडियन सिटीजन हो गए? यही तो केस था, बांग्लादेशी के पास इंडियन पासपोर्ट था, बाद में वो पकड़े गए कि बांग्लादेशी है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात। ओके ओके, अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है अच्छे काम को भी छुपाने की कोशिश हो रही है? ये तो मतलब इसमें कोई गलत तो नहीं, कांग्रेस की सरकार का डिसीजन था जिसमें आप भी पार्टनर थे, गलत डिसीजन क्या था? इसके अंदर तो सही निर्णय लिया था, इसको भी आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे गलती हो गई। मतलब सही निर्णय को भी अपने गलत क्यों मान रहे हैं? बिल्कुल, अब तो हालत ये हो गई है कि बेकार हुआ आधार, सरकार न माने वोटर कार्ड, पासपोर्ट भी फेल, नाकाम पैन कार्ड। किससे लगाएं गुहार? सुनते ही नहीं सरकार। नागरिकता पाने को अब बदलाव की है दरकार। अब सरकार बदल के ही हम अपनी नागरिकता पा पाएंगे। क्योंकि ये सरकार तो ऐसी है कि ये हमारी आपकी नागरिकता पे भी सवाल उठाने लगती है, जो खुद ही जिसने आधार कार्ड का, जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसका विरोध किया था, बाद में यही आधार कार्ड बनाने के लिए लाइन लगवाई थी। रोज लाइन ही लगवाती रहती है, कभी बोले नहीं वोटर आई कार्ड बनाना है, कभी SIR होना है, मैंने जनता को लाइन में लगाए रखो, मैंने उसको कार्ड ही बनाना है अपना। वो बेचारी देश की जनता ये प्रूफ करने में लगी जब से बीजेपी की सरकार आई है कि हम भैया वोटर हैं। कभी पासपोर्ट नहीं मानेंगे, कभी आधार कार्ड नहीं मानेंगे, कहीं कहते हैं वोटर कार्ड भी नहीं मानेंगे, उसकी भी SIR करवा दो, SIR के बाद फिर लाइन में लग जाओ। अब दिक्कत है, देखिए एक तो बहुत अच्छी बात अनुराग, विद ऑल पेशेंस, आपने अपने टर्न के लिए वेट करा। मेरा नहीं, बिल्कुल, आप तीन बात रखिएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने गलत निर्णय किया था? सपा का भी उसमें समर्थन था? क्या आप लोगों की सरकार ने गलत किया था या आपको लगता है आपने सही निर्णय लिया था 2013 में? देखिए, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया होता तो बीजेपी की सरकार नहीं आती ना। बीजेपी की सरकार तो जो वादे करके आई, वो वादे से तो मुकर गई है ना। इसलिए आपने बोला माफी और चोरी। आप बताइए, चोरी ज्यादा बुरी बात है या हमने गलती की, कोई अमीश जी के साथ अगर अन्याय किया, हमने बोल दिया अमीश जी सॉरी, ये ज्यादा अच्छी बात है? ये हम चोरी कर ले जाए, आपका पेन चुरा रहे हैं। अब देखिए क्या इन्होंने बीजेपी ने किया, बीजेपी की सरकार में क्या क्या हो रहा है। माने मंदिर में दान पात्र में चोरी, उसके बाद नीट में पेपर चोरी लीक हो जा रहा है, MP MLA चुरा के सरकारी बदल ले रहे हैं, जनता का विश्वास चोरी कर ले रहे हैं। अरे भैया, सब कुछ तो चोरी हो रहा है यहाँ पे। सरकार चोरी, MP MLA चोरी, पर्चे चोरी, दान पात्र में चोरी, विश्वास की चोरी।
अब चोरी से तो अच्छा है कि अगर मुझसे गलती होगी तो हम माफी मांग लें, ये तो माफी नहीं मांगते, चोरी करने के बाद सीना चोरी करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं राहुल जी तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि ये बोला गया चीफ मिनिस्टर सन की भी बात नहीं कर रहा हूं। चीफ मिनिस्टर सन्स नेम कम बट नथिंग इज हैपनिंग, क्लियर कट राहुल गांधी ने यही बात बोली थी। मेरे पास पूरी डिटेल्स आ गई हैं पनामा पेपर में। हिज सन यानी शिवराज सिंह चौहान सन नेम इज रिवील्ड इन पनामा पेपर्स, एग्जैक्टली ये बात बोली थी। ओके आनंद रंगनाथन, आपका जवाब अनुराग भदौरिया को 40 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। आनंद रंगनाथन 40 सेकंड। एक रीजन है कि अनुराग जी को और राजपूत जी को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, सीधे बोल रहा हूं, इसमें कोई मेरे को शर्म की बात नहीं है, मैं गर्व है मुझे इस बात का। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल लोग हैं। आपको आशीर्वाद है, खुश रहो, लेकिन मेरा आशीर्वाद लो, बीजेपी की सपोर्ट छोड़ो, जनता की बात करो, ये आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दे रहा हूं आपको, अच्छा आशीर्वाद दे रहा हूं। अरे मुलायम सिंह यादव हमको आशीर्वाद देकर गए थे, साथ आ जाओ। मुलायम सिंह यादव हमको आशीर्वाद बोलते, फिर आशीर्वाद कोई दे ही नहीं सकता, आपको आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता। पार्लियामेंट में दिया था, याद दिलाऊं 40 सेकंड है। ओके 40 सेकंड्स। नहीं पता नहीं आपको, गलती उन्होंने देखा नहीं होगा। ओके आनंद अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने देखा नहीं होगा, मुलायम सिंह यादव ने देखा नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव ने तो गजब है भाई, और क्या बोला क्या बोल रहे हैं? वो बोले मुलायम सिंह यादव ने देखा नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव ने देखा तो मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। भदौरिया जी ने यादव जी के विवेक पर सवाल खड़े कर दिए। कई बार आदमी यही करते रहो, इसीलिए उन्होंने पहचान नहीं पाया होगा ना। अरे मुलायम सिंह यादव नहीं पहचानेंगे? कमाल की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा धरती पुत्र, इतना बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव नहीं पहचानेंगे? गजब है। एक प्रवक्ता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपमानित कर रहे हैं। भदौरिया जी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह को ज्ञान और विवेक नहीं है। ये मैं नहीं सहन कर सकता। यादव समाज का, ओबीसी समाज का जो अपमान, कभी कार्तिकेय चौहान को गाली, कभी मोहन यादव को गाली, कभी मुलायम सिंह यादव को गाली, मैं इसको नहीं स्वीकारूंगा। भदौरिया जी, मैं ऐसा नहीं स्वीकारूंगा। नहीं मिस्टर भदौरिया, अनुराग सिंह भदौरिया, आप मुलायम सिंह यादव जी का अपमान नहीं कर सकते, मैं आपको नहीं करने दूंगा। हमने दिया पद्म अवार्ड मुलायम सिंह भैया, हम आज तक नहीं पहचान पाए, इतने दिन से आपसे बात कर रहे हैं, तो नेताजी से मिले होगे रास्ते में, वो कहां से आपको ध्यान ही नहीं दिया होगा। अच्छा ठीक है, अरे नेताजी के बारे में बोले, अखिलेश जी को क्लिप भेजना। अच्छा एक सेकंड आनंद रंगनाथन 30 सेकंड बोल ले, सुरेंद्र राजपूत भी वेट करें। आनंद रंगनाथन, मैं यही एंड करना चाहता हूं कि अनुराग जी, 2 मिनट पहले मैं कहना चाह रहा था कि ये कह रहे हैं कि आपको आशीर्वाद है, थैंक यू अनुराग जी, कह रहे हैं कि बीजेपी का पक्ष लेना छोड़ो, चलिए मान लिया आपकी बात। आज तो मैं कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूं, आज तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि 2013 में कांग्रेस ने ठीक स्टेप लिया था कि वो बांग्लादेशी जिसके पास पासपोर्ट था, कोर्ट में कहा कि भाई ये प्रूफ नहीं है, और हाई कोर्ट ने ये माना। अब आप कह रहे हो कि कांग्रेस की गलती थी, तो ये भी कह लो, जाते जाते ये भी कहते जाओ, मौसी का डायलॉग मार रहा हूं कि कोर्ट भी गलत था, जज भी गलत था 2013 में और 2025 में, कि जज ने माना, 2 हाई कोर्ट्स के जज ने माना कि हाँ भाई कांग्रेस सरकार ठीक है, कांग्रेस सरकार ठीक है, कि कह रही है कि पासपोर्ट इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कह दो ना, ये घबराना नहीं है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं बोल रहा हूं ओके 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 नहीं मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं बड़ा हूं। अब जवाब दे दूं। देखिए आनंद रंगनाथन जी, आप छोटे हैं तो आशीर्वाद ले लीजिए, लेकिन ये झूठ सच मत बोलिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कांग्रेस ने अगर कोई गलती की थी तो जनता ने उनको हटा दिया था, तो आपने तो 2014 में जो सपने, अरे कांग्रेस से तो पूछिए उसने गलती करी थी कि नहीं करी थी। सुरेंद्र ओके अमीश जी, मैं आपसे एक सवाल, इन ऑन ऑनेस्टी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं अमीश जी? जी आप मेरी तरफ देखिए। जी बिल्कुल। आपने आज क्या कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव जी को बेइज्जत करने के लिए अनुराग जी को बिठाया? नहीं, हम बोले कांग्रेस गलती करती है। मतलब मैं मेरे करियर की शुरुआत में मैंने सरदार प्रकाश सिंह बादल और मुलायम सिंह यादव के इंटरव्यूज करे थे, तो मुलायम सिंह यादव ने गलती की, कांग्रेस ने गलती की, ये क्या हो रहा है? मतलब अनुराग भदौरिया इतने बड़े बन गए कि मुलायम सिंह यादव को बोलेंगे कि गलती कर दी। नहीं, he meant that, उन्होंने reiterate किया, उन्होंने बोला चलते चलते उन्होंने दे दिया। आप अगर भदौरिया को अच्छा मानते तो इनकी दुकान से मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं, मैं 20 सेकंड 10 सेकंड पॉइंट पे आऊंगा, केवल 10 सुरेंद्र राजपूत और आनंद जी इसमें मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे, हालांकि वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, अभी सुरेंद्र जी ने ओपनिंग लाइन में बोला कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ नहीं चलता, तो नागरिकता का कार्ड क्या? मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि एनपीआर आना चाहिए।
अब बाकी तीनों से पूछ लो। ओके, एनपीआर आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ओके ओके, मैं मिस्टर राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, 2013 में आपकी सरकार में एक सही निर्णय लिया जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने भी उसको एग्री करा। उसके बाद शहजाद पूनावाला एनपीआर वाला सवाल पूछ रहे हैं, आंसर बोथ क्वेश्चन एंड कोई नो वन विल इंटरवीन, मेक योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया अमीश भाई। देखिए अमीश भाई, आज आपकी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े न्यूज़ चैनल का, इसको एक ड्राइंग रूम जैसा बना दिया या एक मछली बाजार जैसा बना दिया। मुद्दे की बात पर मुद्दे पर जवाब नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि साहब अगर ये सब प्रूफ नहीं है, अगर प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, प्रूफ पैन कार्ड नहीं है, प्रूफ आधार कार्ड नहीं है, तो प्रूफ क्या है? जो करोड़ों भारतीय हैं, 145 करोड़ भारतीय हैं, 140 146 जो भी हैं, आप जितने भारतीय हैं, उनका प्रूफ क्या है कि वो अपने आप को ये बतावें। रही बात जो आपने 2013 की बात करी कोर्ट में, अगर कोई फर्जी पासपोर्ट करेगा तो निश्चित तौर पर फर्जी पासपोर्ट, हमारी सरकारी एजेंसियां इतनी सक्षम हैं कि नकली को नकली और असली को असली बनाया जा सके। हम असली पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर असली पासपोर्ट किसी गैर भारतीय नागरिक को दिया जाएगा तो वो येलो पासपोर्ट होगा। बात आप समझिए, नकली पासपोर्ट, फ्रॉड करके पासपोर्ट, उसको तो पुलिस पकड़ ही लेगी और उसको तो हाई कोर्ट अपना या कोर्ट क्या नाम आनंद कुछ कहना चाहते हैं, वो देगा ही देगा, सजा देगा ही देगा। तो मुझे 5 सेकंड, मुझे सिर्फ 5 सेकंड वो बोल रहे हैं, 5 सेकंड बता। उनका खत्म ही नहीं होता, उनको 5 सेकंड लास्ट के बाद में याद आता है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी कंफ्यूज्ड सरकार ये है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, उतनी कंफ्यूज्ड प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के नेतृत्व में नहीं थी। वो कम से कम काम करते थे। ये तो सुबह से शाम तक ये सिर्फ कंफ्यूजन पैदा भी करते हैं और कंफ्यूजन में रहते भी हैं। ओके, मेक योर पॉइंट। सुरेंद्र राजपूत जी ने पूछा कि अगर ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो नागरिकता का प्रमाण क्या है? अमीश जी, हमारे देश में सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपको नागरिकता का प्रमाण हासिल नहीं करना पड़ता है, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है संविधानिक कानूनी तरीके से। यह हमारे देश की विशालता है। परंतु अगर आज सबका ये एक मत है, 4 लोग हैं पैनल पे, चारों से एक एक करके पूछ लो कि अगर एक सिंगल आईडी चाहिए तो मैं एनपीआर एनआरसी के लिए तैयार हूं, बाकी के 3 तैयार है। ओके, एनपीआर एनआरसी के लिए तैयार है। ओके, एनपीआर एनआरसी के लिए तैयार हैं आप? ओके, सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड्स, देन भदौरिया। दो चीजें, जो एनसीआर है, हम तैयार हैं या नहीं है? आप तैयार हैं नहीं क्या? है, एनआरसी है। आपने क्यों रोक दी है भाई? किसने रोका है एनआरसी? क्यों रोक दिया? एनआरसी हमने रोकी है, हमने रोकी है, आपने रोकी है, आपने रोकी है। आपने सुनिए, पर सरकार आपकी है, हमारी सरकार, एक सेकंड में बताता हूं। अरे सरकार क्या बकवास कर रहे हैं? सरकार हमारी है, एक सेकंड, कोर्ट हमारा है, संविधान कोर्ट हमारा है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी, अगर हम एनआरसी रोक पा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहो इस्तीफा दो। अच्छा, अभी बहुत अच्छी बात है, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, गृह मंत्री से इस्तीफा दो। अगर यहां पर भी एनआरसी हम रोक रहे हैं तो आप इस्तीफा दिला दो। आप बता दो, एनआरसी के साथ हो ना? फिर क्यों नहीं दिला पा रहे? एनआरसी के साथ हो ना? मैंने क्या कहा आपसे? इधर उधर की बात नहीं। साइकिल का स्टैंड होता है, चाचा कहेंगे। साइकिल का स्टैंड होता है, किसने का स्टैंड होता है, कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। सरकार में थी तो एनपीआर कराती थी, सरकार के बाहर गई तो एनपीआर का विरोध करने लगी, एनआरसी के खिलाफ चिल्लाने लगी। बोलो एनआरसी के साथ। कमजोर सरकार, इतनी कायर सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, जो अपना हाँ, इतनी कमजोर, इतनी कायर, इतनी निकम्मी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने वाली सरकार। और आज की डेट में अपने आप को अगर आप बहादुर कह रहे हो तो किसने रोका है ये बताओ ना? हम तो प्रतिपक्ष में हैं, पता चला सरकार आपकी है। अगर आप नहीं एनआरसी करा पा रहे हो, सुरेंद्र जी, माना 10 सेकंड, माना राहुल गांधी विदेश में है और वो शायद हो सकता है उनके पास पासपोर्ट वगैरह होगा, तो पासपोर्ट है ना उनका, तो ऐसा तो नहीं। आपको कितने बताया राहुल गांधी विदेश में नहीं है? नहीं, आपको कितने बताया है? अभी ऑफिशियल खंडन ले लो, ऑफिशियल खंडन ले लो कि राहुल गांधी दिल्ली में है या राहुल गांधी देश के भीतर है। मैं चुनौती दे रहा हूं, ऑफिशियल प्रवक्ता से चुनौती ले रहा हूं कि वो बता दे भारत में। सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड, अनुराग गुजराल, आई कम टू यू। ओके, सुरेंद्र राजपूत, किधर है राहुल जी? जी
आप ये बताओ ना, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन देश में नहीं है और कहीं ऐसी जगह है जहां भारत सरकार को नहीं पता है, तो इससे निकम्मी और कायर हम सरकार तो बता क्या रहे होगी? विदेश फिर में से इस्तीफा मांग लो गृह मैं मंत्री बता रहा हूँ अमित शाह विदेश का। में है। अरे तो बताओ ना कहां है। मैं बता रहा हूँ अरे विदेश में बताओ है। ना कहां है। मैं बता रहा हूँ विदेश में है। अरे बताओ कहां है विदेश। मैं विदेश- कैसे बता दूं विदेश कहां कोई है? चिड़िया है? आप क्यों नहीं कहां बता है? पा रहे कि आपके नेता प्रतिपक्ष अरे देश आपकी में सरकार है। स्टूडेंट्स है, अगर आपकी स्टूडेंट्स सरकार के में इश्यूज, LOP बाकी का सारे आपको इश्यू नहीं छोड़ पता, के तो आपको वेकेशन पे बाकी चले चीजों का क्या गए, पता होगा? वेकेशन पे चले गए राहुल जी। यही नहीं, तो मैं नहीं, कह रहा हूँ। कैसे पता लीडर होगा ऑफ बाकी चीजों पर्यटन, का? लीडर अरे ऑफ पार्टी, आप सुपारी लीडर लेकर ऑफ के आए वेकेशन। हो। आप अमित शाह की सुपारी लेकर के आए हो। अरे अमित पूरे शाह की देश में सुपारी अमित शाह कहां को से ले ली? बदनाम कर आप रहे हो। अमित मुझे शाह ही तो नहीं विदेश बन जाते नहीं है। जाओ। ओके, अमित शाह तो विदेश जाते नहीं है। अनंत रंगनाथन, ओके, ये टॉपिक नहीं है। अनंत रंगनाथन, ओके, विषयांतर हो रहा है। अनंत रंगनाथन, मेक योर पॉइंट। अनंत रंगनाथन, अमीश जी देखिए, अनुराग जी मेरे भले भाई हैं, लेकिन आप तो लगता है मेरे सौतेले भाई हैं। 40 मिनट में मुझे 4 मिनट भी नहीं मिलते, आप मुझे 40 सेकंड दे देते हैं। आप मेरी 2 बात सुनिए ध्यान से। नंबर 1, यही जो रूल है, जो इंडिया का रूल है, सदियों से चला आ रहा है, 40 साल से, यही रूल अमेरिका में भी है। पासपोर्ट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। बहुत सारी कंट्रीज में और होना भी चाहिए। इसलिए कांग्रेस सरकार एकदम ठीक थी जब हाई कोर्ट पे उसने एफिडेविट दिया। 2 कोर्ट जजमेंट्स ने उसको ठीक माना है। नंबर 2, मेरा ये बस आग्रह है मेरे बड़े भाई राजपूत जी से कि ये बार बार जो कहते हैं ना गवार डेरोगेटरी यूज करते हैं, ये प्लीज यूज ना करें। जो गांव के लोग होते हैं उनको इस तरह से भाषा का, सुरेंद्र जी आप प्रयोग ना करें। बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी गांव से हैं। बार बार अनपढ़ गवार मत करें। अनपढ़ कह सकते हैं, गवार ना कहें। ये मेरी आपसे आग्रह है। जी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। तो टक्कर में वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, शत्रुघ्न सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी। प्रधानमंत्री मोदी के एनर्जी लेवल की तारीफ करी है। कहा है वो 24/7 काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। राहुल गांधी जैसे नेता संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, यानी एक तरह से नसीहत दी है राहुल गांधी को। शत्रुघ्न सिन्हा का यह बयान है। जाने माने अभिनेता हैं, टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े अभिनेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहली सर्जरी किसने की थी? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी कब हुई थी? क्या आप जानते हैं कि भारत के पास मोतियाबिंद के इलाज की जानकारी कब से है? क्या आप जानते हैं फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि इस वीडियो में जो स्टैचू दिख रहा है वो किसका है? ये सब बातें आपको बोल रही होंगी कि अमीश देवगन आज ये किस तरह की आप बातें कर रहे हो। इस व्यक्ति के बारे में जान लिया तो अभी तक मैंने जितने भी सवाल पूछे उन सबके जवाब एक साथ मिल जाएंगे। आप बोलेंगे एक साथ मिल जाएंगे? जी हां, एक साथ मिल जाएंगे। ये महर्षि सुश्रुत हैं, वो महापुरुष जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ये स्टैचू भारत में नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के एडिनबर्ग में लगाया गया है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सर्जिकल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। 90 किलो के इस ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण होना कोई आम घटना नहीं है इस दुनिया में। इसे भारत की प्राचीन चिकित्सा विरासत और सुश्रुत संहिता को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने की दिशा में अहम पहल माना जा सकता है। लेकिन सवाल है कि जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 साल से ज्यादा शासन किया, उनके कजिन्स यानी स्कॉटिश लोग, अंग्रेज लोग इसके लिए क्यों तैयार हुए? उन्हें अब एनलाइटमेंट कैसे हुआ कि उन्हें महान सुश्रुत के ज्ञान को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। जो लोग हमें कहते हैं ना कि हम सांप सपेरों का देश थे, इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा था वी आर कंट्री ऑफ स्नेक्स। हम सांप सपेरों का देश नहीं, हम सर्जन्स का देश थे। और इस बात को कहने में गर्व से छाती चौड़ी होनी चाहिए। अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को चीख चीख कर बोलो, शोर मचा के बोलो। इन सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, आखिरकार क्यों छुपाया गया, क्यों ढका गया। लेकिन पहले महर्षि सुश्रुत जी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लीजिए। आज से 2625 साल पहले इनकी मौजूदगी काशी में हुआ करती थी। सुश्रुत ने उस जमाने में एक
संहिता, जिसे आप रूल बुक या थीसिस भी कह सकते हैं, लिखी थी। सुश्रुत संहिता को सर्जरी की सबसे प्राचीन और विस्तृत किताब माना जाता था। इसमें 186 अध्याय, 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसेस, 1200 से ज्यादा बीमारी, सैकड़ों दवाओं की जानकारी दर्ज है। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में भारत को सपेरों का देश समझा जाता था। हमारी रफ्तार की तुलना बैलगाड़ी से होती थी। गवार, अंधविश्वासी, मूर्ति पूजक, अवैज्ञानिक, गैर पढ़ी लिखी कौम, ये हमारी छवि के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ मुख्य विश्लेषण थे और हमारे देश के नेतागण भी इसको सम्मानजनक मान लेते थे। ऐसे कई नेता हुए हैं, इतिहास पढ़ेंगे पता लग जाएगा आपको कितनी शर्म की बात है। अंग्रेजों ने हमारी तुलना कुत्तों से की थी और पश्चिमी मीडिया ने कुछ इस अंदाज में हमारे स्पेस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब दिन बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं और सही कहूं तो मेरे दिल के जज्बात भी आज बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ हम अपने अस्तित्व को पहचानने लगे हैं, कुछ हमारी खूबियों के चर्चे गर्व के साथ दुनिया में पहुंचाए जा रहे हैं, यानी ढोल पीटा जा रहा है। पीटना भी चाहिए जो सही काम हो। बीते 12 सालों से न सिर्फ दुनिया के सामने हमारा गिल्ट फ्री इंट्रोडक्शन हो रहा है, बल्कि ये मोटिवेशन भी मिल रहा है कि अपनी कहानी खुद ही सुनानी होगी। आखिर कब तक हम मैकाले वाली बैसाखी लेकर दोयम दर्जे की मानसिकता के साथ जीते रहेंगे? खुलकर कहिए, हम वही हैं जिन्होंने दुनिया को 0 दिया था। खुल के कहिए, हम वही हैं जिन्होंने दुनिया को दशमलव दिया था। हम वही हैं, खुलकर कहिए, जिसने दुनिया को बताया कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। खुल के कहिए, हम वही हैं जिन्होंने दुनिया को समझाया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण की गणना कैसे होती है। एटम थ्योरी हमारी चेस का खेल, हमारा नपाई करने वाला रूलर, हमारा केमिस्ट्री के कई शुरुआती सिद्धांत हमारे हैं। खुल के कहिए, हम हमारा क्लेम करने पर आ गए तो फिर ना जाने कौन कौन सी विदेशी थ्योरी बेआबरू होगी, सरे शब्दों में बोलूं तो नंगी हो जाएगी। हम तो नालंदा में उस वक्त यूनिवर्सिटी चला रहे थे जब ABCD इजाद नहीं हुई थी इस दुनिया में, लेकिन अब महर्षि सुश्रुत की महिमा दुनिया तक पहुंच चुकी है और घर घर तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका काम है। सुश्रुत वो थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, खासतौर पर राइनोप्लास्टी का ज्ञान दुनिया को दिया। आज भी सुश्रुत की बताई गई तकनीक ही इस्तेमाल होती है। मोतियाबिंद की सर्जरी, 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रक्रियाएं जैसे लिथोटॉमी, लैप्रोटॉमी सुश्रुत की ही देन है। शरीर की संरचना उन्होंने बताई, एनेस्थीसिया और घाव कैसे भरते हैं इसकी जानकारी दी। इसके अलावा 110 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों का वर्णन भी उन्होंने किया। और सोचिए और रिसर्च कीजिए कि इन सारी चीजों का क्रेडिट आज तक कौन कौन खा रहा था। वैसे उनकी गलती भी क्या है, उन्होंने हमसे चोरी छिपे सीखा और अपने देश में जाकर उस पर रिसर्च की, फिर अपना ठप्पा लगाया और हम अपनी ही चीजों पर शक करते रहे। हमें लोग शक करवाते रहे, अपनी काबिलियत को हम कम करके आंकते रहे। हिंदुस्तानी, यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर योग पर भारत का ठप्पा ना लगवाया होता तो आज जैसे हॉट योगा टाइप्स वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाले वेरिएंट पॉपुलर हो रहे हैं, शायद योग से भी हमें एक दिन हाथ धोना पड़ता। याद रखिए, आप भारत के वासी हैं, आपका इतिहास गौरव करने वाला है, अनगिनत तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिना शंका और शर्म के अपना इतिहास बाजे गाजे के साथ दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि जिनके इतिहास का नाम लेने वाला कोई नहीं होता, उसका अस्तित्व एक दिन विलुप्त हो जाता है। इसलिए गर्व से कहो कि हमने ये सब कुछ किया है। कई बार कोई आपके लिए बोलने नहीं आता, आपको खुद ही बोलना पड़ता है ना। कहते हैं कि स्वयं को स्वयं की लड़ाई लड़नी पड़ती है। वासुदेव कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को कहा था कि बाण तो तुम्हें ही चलाना पड़ेगा, मैं तेरा बता सकता हूं सही और गलत क्या है, लेकिन बाण तो अर्जुन तुम्हें ही मारना पड़ेगा। इसलिए बाण उठाना पड़ेगा, गांडीव उठाना पड़ेगा और अपनी व्याख्यान करना पड़ेगा। दुनिया के सामने बताना पड़ेगा कि हम में भी दम है, हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। इस वीडियो को मैंने तो जानकारी जुटाई है, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाना आपका कर्म है और धर्म भी है राष्ट्रहित के नाते। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि राष्ट्रहित में इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएं, हर व्हाट्सएप ग्रुप में डालें और विदेशों तक पहुंचाएं। वन शुड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिया। भारत की काबिलियत आज की नहीं है, बहुत पहले की है। हमने सब कुछ किया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।